हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये के निकट रहना और उसके वचन में चलना, उसके वचन पे कान लगाना मनुष्य की। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। जितने भाई बहन आपके वचन को सुनते हैं और जहाँ तक प्यारे प्रभु मेरी आवाज़ जाती है, उन सब पर तो अपनी दया दृष्टि बनाए रख। खुदा, होने पाए कि हम आपके पवित्र वचन से जैसा आपने कहा वैसा करने में और वैसा सीखने में तत्पर होने पाएँ और बहुत आयत से आपके वचन में बढ़ने पाएँ। हाँ मेरे पिता, हमें अपने वचन में स्थिर कर और हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर। प्यारे प्रभु, होने पाए कि हम आपके पवित्र वचन के निकट हर क्षण बने रहने पाएँ और जो मन्ना, जो वचन आप हमें देते हैं, उसे सुनकर, उसे सीखकर अपने जीवन में 100 गुना आशीष का कारण बनने पाएँ। खुदावन, जितने भाई बहन यूट्यूब, फेसबुक से इस पवित्र वचन को सुनते हैं, उन्हें वचन को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य बुद्धि दीजिए। हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। आपका आत्मा हमारी रक्षा करे और हर क्षण हम आपके वचन में बढ़ने पाएँ। होने पाए कि प्यारे प्रभु, आपका वचन इस पृथ्वी पर बहुत आयत से प्यारे प्रभु मनुष्यों पर प्यारे प्रभु प्रकट होने पाए, ताकि प्यारे प्रभु हर एक मनुष्य अपने जीवन से फिर कर प्यारे प्रभु तेरी ओर फिरे और बहुत आयत से प्यारे प्रभु जैसा तूने कहा वैसा करने में चौकसी करने पाए। सब बातों में आप सारी बातों को जानते हैं। जितने इस हमारे झुंड में रोगी हैं, जितने हमारे झुंड में विपत्ति या कलेश में हैं, उन सब पर प्यारे प्रभु अपनी आशीष थे। उन सब के रोगों को चंगा कर, ताकि जो वचन हम सुनते हैं और जो वचन हम सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उस वचन के द्वारा हम सब चंगे होने पाएँ और उस वचन के द्वारा हम बहुत आयत से तेरी महिमा करने पाएँ। हाँ मेरे प्यारे खुदा, हर बात में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। गीत संख्या है 55, पेज नंबर है 17। खुल जाएगी किताबें, हम गाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। वजह इंसाफ हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु
के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाच होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले, फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया, माफी तू आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप जो कुछ भी इस पृथ्वी पर कर रहे हैं और जो कुछ भी बीज बो रहे हैं उसके अनुसार ही हम काटेंगे। इसलिए यह अवश्य है कि समय को बहुमूल्य समझो और पिता के वचन के निकट आ जाओ, क्योंकि देखो ऐसा ही करने से तुम्हारा भला है। और आज हम सब देखते हैं कि जो वचन हम और आप सुनते हैं उस वचन के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होता है। हम पिता के निकट आते हैं और पिता हमें वह बातें जो बहुत आयत से इस पृथ्वी पर मेरे और आपके जीवन के लिए आवश्यक है सिखाता है। लेकिन हमें और आपको अपने जीवन भर बहुत आयत से इन बातों को सोचना और समझना है कि हम और आप इस पृथ्वी पर जिन बातों को सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन बातों से हम क्या करते हैं। क्योंकि ये अवश्य है कि जो बातें तुमने मुझसे सुनी हैं, सीखी हैं, उन्हें इस पृथ्वी पर करते हैं। पिता कहता है 15 अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश ऐसे प्राण है। कलाम में लिखा है याकूब 3 और उसकी 8वीं आयत में, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। देखिए, समझिए, को जो वो सोचता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और जिन बातों को वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। कलाम बताता, वचन आप सब देख रहे हैं कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। खुदा इसको ठीक करे, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन में लिखा है याकूब 3:8 में, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। आया है कि बोलने में धीमा बन। आमीन।
बकबक करने वाला ना बन। और उतावली से जब तक हम पिता के वचन को नहीं जानते, इस पृथ्वी पर हम बड़बड़ करते हैं। और पिता ने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। पिता ने कहा तू अपने ही शब्दों, ये जीव प्राणनाशक विष से भरी हुई है और हम बिना सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन जब हम पिता के वचन के निकट आते हैं, पिता के वचन से सीखते हैं, तो पिता हमें जीव जंतु और हर प्रकार के वन में पशु पक्षी मनुष्य के वश में हो सकते हैं और हो भी गए। इतने बड़े बड़े पशु पक्षी होते हैं, इतने बड़े बड़े जीवन हम पर प्रकट होता है और हमें वह बातें जिन्हें हम नहीं जानते सिखाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता का भय इस पृथ्वी पर उठते बैठते चलते मानते हैं और पिता के भय के कारण हमारे शब्द धीमे हो जाते हैं। आज मनुष्य ने इस पृथ्वी पर हर एक चीज को अपने वश में कर लिया है, लेकिन अपने स्वयं की जीभ को वो वश में नहीं कर पाया। और जितना ज़्यादा इस पृथ्वी पर उसने अपने आप को बढ़ाया और अपने वश में हर एक चीज़ को कर लिया, उतना ही ज़्यादा उसने अपनी जीभ को बुराई और प्राणनाशक विष के हाथ में कर दिया। और हम देखते हैं कि मनुष्य किस रीति से बुराई पे बुराई, चुगली पे चुगली और हर समय गाली पे गाली बकता है और निरंतर उसके मुंह से बुरा ही निकलता है। तो पिता ने हमें क्या सिखाया है? देखिए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, याकूब उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कलाम में बताया गया है कि जिस तरह से जीव को कोई वश में नहीं कर सकता, उसी रीति से बहुत सी चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर जिनको खुदा ने वश में करने का एक तरीका दिया है। अर्थात अगर हम याकूब उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? घोड़ों के मुंह में लगाम। देखिए, अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं। और बहुत ध्यान से देखिए तो घोड़े की देह कितनी बड़ी होती है और इतनी बड़ी देह को एक लगाम के कारण पूरे वश में मनुष्य कर लेता है। कलाम में क्या लिखा है? याकूब 3:3 पढ़ें, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। एक लगाम लगाने के कारण पूरी देह क्या को हम घुमा सकते हैं और वो हमारे वश में आ जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम पिता के वचन का भय मानते हैं, ठीक इसी तरीके से जब हम पिता के वचन को पढ़ते या सुनते हैं, ठीक इसी तरीके से जब हम प्रतिदिन अपने पिता की संगति में बने रहते हैं, तो पिता के वो वचन जो हमने सुने हैं हमारे जीवन पर, हमारे जीवन के सारे कामों पर लगाम लगाते हैं। और वो लगाम हमारी जीभ, हमारी आँख, हमारे कान, हमारे मुंह, हमारे पैरों पे, हमारे जीवन पे लगती है, जिसे कहते हैं एक बाड़ा। आमीन। और ये बाड़ा अवश्य है
कि मनुष्य के जीवन में खुदा की ओर से बंधा हो। आज मनुष्य बुराई करने में और छल से बुराई करने में पीछे नहीं हटता। आज मनुष्य बहुत तायत से पृथ्वी पर बुरा ही करता रहता है। देखिए, बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो वचन को पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, और बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो स्तुति और महिमा के गीत भी गाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके बोलने और उनके देखने और उनके चलने से यीशु मसीह दिखाई नहीं देता। क्यों? आखिर क्यों नहीं दिखाई देता? वे स्तुति और महिमा के गीत गा रहे हैं, वे प्रार्थना में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और चौराहों पे खड़े होकर वचन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन से खुदा का वचन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने अपने जीवन को पिता को दिया नहीं है। और पिता ने कहा, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं हूँ। इससे पहले कि तुम वचन से कुछ भी आयत पढ़ो या प्रार्थना में जो कुछ भी मांगो, तुम ये विश्वास करो कि जो कुछ तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। आमीन। तो पिता हमें इन बातों के विषय में सिखाता है। पिता हमसे कहता है कि अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दो और देखो मैं तुम्हें शिरोमणि बना दूंगा। आमीन। पिता हमसे कहता है अपने पापों को मेरे बलवंत दाहिने हाथ में और मेरी वचन में डाल दो, देखो मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। आमीन। तो पिता चाहता है कि हम उसे ग्रहण करें। जिस तरह से पिता का वचन जब हम सुनते हैं, जब हम स्तुति और महिमा के गीत गाते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो पिता केवल ये नहीं चाहता कि तुम उसकी स्तुति और महिमा में चिल्ला चिल्ला कर गीत गाओ, बल्कि पिता ये चाहता है कि जो गीत तुम गा रहे हो, जो प्रार्थना तुम कर रहे हो, जो वचन तुम पढ़ रहे हो, उसे ग्रहण करने वाले बनो। और जब तुम ग्रहण करते हो तो पवित्र आत्मा जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, जो तुम्हें सारी बातों के विषय में बताएगा, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें मेरे नाम के कारण कैसे कैसे दुख उठाने हैं, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें मेरे नाम के कारण इस पृथ्वी पर कलेश सहने हैं, जो तुम्हें बताएगा कि इस पृथ्वी पर तुम्हें किस रीति से चलना है, वो तुम्हारे चारों ओर बाड़ा बांधेगा और तुम्हारे जीवन पे एक लगाम लगाएगा। बहुत ध्यान से समझें वचन को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुंह से हम हमेशा अच्छा कहना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुंह से बुरा निकल आता है। हम किसी के विषय में बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन तब भी जब हम मनुष्य की संगति में बैठते हैं तो हम बुरा कह देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वचन हमने पढ़ा है या जो वचन हमने सुना है, उस पर हमने कभी विश्वास नहीं किया। अर्थात उस वचन को जो हमने सुना और पढ़ा है, उसे अपने जीवन में हम बहुत आयत से काम नहीं करने देते। जिस पल हम अपने आप को पिता के हाथों में सौंपते हैं और जिस पल हम पिता के वचन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के कारण हम अपने सारी चीज़ों को पिता के हाथ में रख देते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम बुरे लोगों के साथ भी बैठे हैं, तब भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह के जलते हुए दीपक के समान बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बुराई के साथ बैठ के बुराई करने लगें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पिता के वचन को जानते हैं। पिता ने कहा, देखो वे निर्बल हैं, वे मेरे वचन को नहीं जानते, इसलिए वे तुमसे ऐसी ऐसी बातें करते और ऐसे ऐसे काम करते हैं। लेकिन तुम जो मेरे वचन को जानते हो, तुमने जो मेरे वचन को चखा है, तुम अपने आप को बहुत आयत से नर्म बनाओ, दीन बनाओ, ताकि इस पृथ्वी पर तुम मेरे एक गवाह ठहरो। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखिए, जब एक लगाम घोड़े के लगाई जाती है तो उसकी पूरी इतनी बड़ी देह मनुष्य के हाथ में, उसके वश में हो जाती है। जैसा कलाम में लिखा है, याकूब 3:3 में पढ़ें।
जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। कितने बड़े जहाज होते हैं, कितने बड़े जहाज होते हैं, लेकिन एक छोटी सी पतवार माझी की इच्छा के द्वारा घुमाए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से तुम्हारे जीवन में भी जितनी बड़ी भी विपत्ति होगी, जितनी बड़ी भी घटी होगी, जितना बड़ा कलेश होगा, खुदा उसे पल में दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी लगाम, तुमने अपना जीवन पिता के हाथ में सौंपा है। लेकिन जब तक हम अपने जीवन को अपने हाथ में रखते हैं, जब तक हम अपने मुंह को, अपनी आँखों को, अपने आप को अपने हाथ में रखते हैं, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, उन सारी विपत्ति, उन सारे कलेशों को जो हमारे जीवन में आने वाले हैं, या वह बातें जो हमारे जीवन में घटने वाली हैं, उन्हें हम अपने पास रखते हैं और हम उन चीज़ों से लड़कर पूरी रीति से टूट जाते और पूरी रीति से नष्ट हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि हमारा विश्वास पूरी रीति से चकनाचूर हो जाता है और हम इस पृथ्वी पर खड़े होकर कहते हैं कि खुदा है ही नहीं। अगर खुदा होता तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता। लेकिन हम कभी भी इस बात पे विश्वास नहीं करते कि हमने कभी भी अपने जीवन को खुदा के हाथ में नहीं सौंपा। हम कभी भी ये विश्वास नहीं करते कि हमने अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपा। अगर हमने अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपा होता तो जितना बड़ा भी जहाज होता है या जितना बड़ी देह घोड़े की होती है या उससे बड़ा भी विपत्ति हमारे जीवन में आए, खुदा उस विपत्ति को भी बहुत जल्दी से हमारे जीवन से दूर कर देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने कभी भी अपने जीवन को पिता के हाथ में नहीं रखा। हमने कभी भी पिता के वचन को सुनकर अपने मुंह की चौकसी नहीं करी। कभी भी हमने अपने जीवन से पिता का भय नहीं माना। लेकिन जिस समय हम अपने जीवन से पिता का भय मानते हैं, उस समय पतरस कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो। उस समय पतरस कहता है, गाली के बदले गाली ना दो। यदि कोई तुम्हें बुरा कहता है तो तुम उसके विपरीत उसे आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। देखिए, समझिए, पतरस ने ये बातें क्यों कही? क्योंकि पतरस बहुत जल्दी बोलने वाला और स्वामी और अपने लोगों के साथ बीच में सबसे तेज बोलने वालों में से था। सब जने नाव पे खड़े थे, परंतु किसी ने नहीं पूछा, कोई भी प्रश्न नहीं करा। लेकिन पतरस ने तुरंत पूछा, प्रभु यदि आप ही हैं तो क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? पतरस बहुत जल्दी जल्दी बोलता था। पतरस बहुत जल्दी जल्दी कामों को अपने जीवन से करता था। लेकिन पतरस ने जब गुरुवर को देखा कि वो कैसे पिता की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा कर रहा है, देखा उसने कि वो जिन कामों को कर रहा है वो बहुत सहज तरीके से कर सकता है, लेकिन उन कामों को करने से पहले वो अपने पिता से पूछता है और अपने पिता से कहता है कि पिता यदि तेरी मर्जी हो तो ये पूरा होने पाए। आमीन। और हर एक चीज को अपने पिता की ओर दृष्टि करके देखता और अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है। पतरस देखता है कि ये बहुत से कामों को बहुत जल्दी कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो पिता से क्यों मांग रहा है, इससे बावजूद वो पिता से क्यों पूछ रहा है। लोग उसको गाली दे रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पलट कर कोई भी जवाब नहीं दे रहा। पतरस ने बहुत सी चीज़ों को मसीह के जीवन से देखा और उन सब चीज़ों को देखने के बाद पतरस ने इस निष्कर्ष पे आया कि गाली के बदले गाली ना दो और बुराई के बदले बुराई ना करो। आखिर पतरस के जीवन में उसकी ज़बान, उसकी आँखें, उसका कान, उसका मुंह, उसका पूरा जीवन उसके वश में कैसे रहा? आखिर पतरस किस रीति से अपनी पूरी देह को लगाम लगा के चलने लगा?
क्योंकि पतरस ने जिस समय अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपा, आमीन, उस समय पतरस बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए, जब तक पतरस ने यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को नहीं रखा, तब तक पतरस बहुत से प्रश्न पूछता रहा और बहुत सी बातों के विषय में वचन में यीशु मसीह से, गुरुवर से बातें करता रहा। लेकिन एक समय आया जब पतरस ने अपने जीवन को खुदा के हाथ में रखा, आमीन। और जिस समय पतरस ने अपने आप को खुदा के हाथ में रखा और उसके जीवन के चारों ओर पिता ने बाड़ा बांधा, उस बाड़े से पतरस फिर कभी भी दूर ना गया, आमीन। और ठीक जिस रीति से खुदा ने पतरस अर्थात अपने अभिषिक्तों के चारों ओर बाड़ा बांधा, वैसे ही पिता आज भी हम सब के जीवनों में बाड़ा बांधता है। और जब हम उस बाड़े में बने रहते और पिता के वचन का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन को नाश होने से बचाते हैं, आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, याकूब उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है छोटा सा, लेकिन डींग कौन सी मारती है? बड़ी बड़ी। आपने देखा है छोटी सी, लेकिन काम क्या कर रही? बड़ी बड़ी। जिस तरह से ये छोटा सा अंग हमारे अंदर, हमारे शरीर में प्राणनाशक विष के समान बना रहता है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम पिता का वचन का भय माने, तो इसी जीभ से हम पिता के वचन को पढ़कर बहुत तायत से लोगों के बीच में प्रचार कर सकते और लोगों को उनके विनाशकारक मार्ग से घुमाकर पिता के वचन में लाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम वचन को सुनते हैं, आज जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो क्या हम केवल वचन को पढ़ते और सुनते हैं कि हम अपने जीवन को पिता के हाथ में भी सौंपते हैं? क्योंकि हर एक मीटिंग, हर एक प्रार्थना सभा हमें खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना और अपने आप को खुदा के वचन में उसके बलवंत दाहिने हाथ में समर्पित करना सिखाती है। और यदि हम हर एक प्रार्थना सभा में अपने आप को पिता के हाथ में रखते और यदि हम हर एक प्रार्थना सभा में उसके वचन से सीखते और बढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए उद्धार के द्वार खुले हुए हैं। हमारे लिए पिता का बलवंत दाहिना हाथ सदा तैयार है, जो दीनता पूर्वक हम सब के ऊपर बना रहता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, याकूब 3:5, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। थोड़े से बुराई के कारण तुम उन्हें जिन्हें वचन बताना चाहते हो, वो तुमसे दूर हो जाते हो। देखा आपने? इससे पहले कि तुम उन्हें वचन बताओ, तुम्हें उन्हें जीतना होगा। तुम यूं ही किसी भी भूमि में जाके बीज नहीं बोने लगते। बीज किसान के हाथ में होता है, लेकिन आप कभी भी किसी भी भूमि में जाकर यूं ही बीज नहीं बोने लगेंगे। आपको बीज बोने से पहले उस भूमि को जीतना होगा, आमीन। और उस भूमि को जीतने के लिए आपको उसके प्रति मरना ही होगा। भला वे बुरा बोलें, भला वे तुम्हारे विरोध में बातें करें, भला वे तुम्हारे बारे में बुरी बुरी युक्ति करें, भला वे तुम्हारे लिए निंदा करें, लेकिन इसके बावजूद तुम कुछ ना कहना, तुम उनकी सह लेना, क्योंकि तुमने मेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि वे जिन्हें वचन बताने का या वचन प्रचार करने का पिता ने
सामर्थ्य दिया है, वे भाई बहन दूसरों के प्रति उनकी बातों को सुनकर उनसे बुराई कर देते हैं या बुरा बोल देते हैं, तो वे जो वचन में निर्बल हैं उनकी उन बुराई और उन बातों को सुन के जितना भी वचन में आए होते हैं वो पीछे हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। कह रहा है, वचन कह रहा है, पढ़ें जरा 5वीं आयत। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। तुमने अगर छोटी सी भी बात कह दी, उन्होंने भला चाहे तुम्हारे विषय में जितना बुरा बोला हो, लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा राई के दाने के बराबर भी बुरा कह दिया तो वह उनके लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अपने मुंह से एक भी शब्द बुरा नहीं कहना। तुम सुन लो। तुम क्यों सुनो? क्योंकि एक दिन तुम्हें पिता के वचन को उन्हें सुनाना है, और वो वचन जो पिता ने तुम्हें दिया, उस वचन के द्वारा तुम्हें उनके जीवनों को बदलना है, उनके जीवनों को जीतना है। इसलिए क्योंकि तुम्हें पिता के वचन को सुनाना है, इसीलिए तुम उनकी सुन लो। आमीन। हमेशा याद रखो, क्या कारण था कि यीशु मसीह लोगों की सुन लेता था। लोग उसके बारे में बुरा कहते थे, लोग उसके विरोध में बातें करते थे, लोग उसकी निंदा करते थे, तब भी वो उनके विषय में एक शब्द नहीं कहता था। वो जानता था यदि मैं एक शब्द कहूँगा तो वो उनके लिए हमेशा का वचन से दूर करने का कारण हो जाएगा। हमेशा याद रखो, अगर तुम्हें पिता के वचन को लोगों को बताना है, अगर तुम्हें पिता की वह बातें जो तुमने सीखी और समझी और सुनी है उसे लोगों को भी बताना है, अगर तुम्हें अपने जीवन से पिता के आज्ञाओं को और उसकी जीती जागती पत्री बननी है, तो तुम्हें आज से सुनना होगा। भला तुम्हारी कोई भी बुराई ना हो, भला चाहे तुमने कुछ अच्छा करा हो या बुरा करा हो, लेकिन तुम्हें सुनना होगा। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हर एक मसीही ऐसा नहीं करता। वो सुना देता है, वो बुरा बोल देता है, और इस कारण वे जो विश्वास में निर्बल हैं वे वचन को से और दूर हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, पिता ने क्यों कहा कि एक भला चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों तक को देता है। क्योंकि तुमने कुछ बुरा नहीं करा, तुमने किसी के विरोध में बातें नहीं कही, तुमने इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं करा जिसके कारण तुमको कुछ बातें सहनी पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें सुनना पड़ेगा। इसके बावजूद भी तुम्हारी निंदा की जाएगी, इसके बावजूद भी तुम्हारे विरोध में बहुत सी बातें बना के बताई जाएंगी। और आज पिता का वचन हमें और आपको यही सिखा रहा है। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी आग बड़े से बड़े जंगल में बड़ी से बड़ी आग को लगा देती है। अगर तुमने एक छोटी सी भी बात कही, उसके कारण तुम जो वचन प्रचार करते या तुम जो वचन को सुनते हो, तुम्हारा वो आत्मिक जीवन शैतान भंग कर देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वो आत्मिक जीवन, तुम्हारा वो आत्मिक बाड़ा ना टूटे, तो उन बातों को सुन लो, सह लो और भूल जाओ। थोड़े ही पल में तुम उस व्यक्ति को जिसके विषय में, जिसने तुम्हारी निंदा की थी, जिसने तुम्हारी बुराई करी थी, उसको अपने पास बैठे और अपने जीवन से उसको वचन बताते हुए देखने पाओगे, क्योंकि तुमने उस भूमि को जीत लिया है। कोई पापी यीशु मसीह के पास नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह पापियों के बीच में आया
और जब पापियों के बीच में आया तो इन पापियों ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि उसकी निंदा करी, उसके बारे में झूठी झूठी बातें बताई। इसके बावजूद भी खुदा ने उन झूठी बातों को, उस निंदा को लोगों को एक्सप्लेन करने नहीं गया या लोगों को बताने नहीं गया कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो चुप रहा। वो जानता था कि उनका स्वभाव है ये, और उस स्वभाव को ही मुझे जीतना है। आमीन। और जब वो चुप रहा तो वे बहुत ज़्यादा क्या हुए, अचंभित हुए कि हमने इसके बारे में इतनी युक्तियां बनाई, हमने इसके बारे में इतनी निंदा करी, हमने इसके विरोध में बातें बोल बोल के करी, लेकिन आज तक इसने हमें एक शब्द नहीं कहा। फिर वो तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे क्या कारण है कि हमने तेरे बारे में बुरा कहा, क्या कारण है कि हमने तेरी निंदा करी, क्या कारण है कि हमने तुझे सताया, क्या कारण है कि हमने तुझ पर थूका, क्या कारण है कि हमने तुझे मारा, क्या कारण है कि हमने तुझ पर ठेस पहुंचाई, क्या कारण है कि हमने जीवन भर आज से लेके अभी तक तेरे विरोध में बहुत सी बुरी बातें करी, परंतु तूने उसके विपरीत में एक भी शब्द हमारे विषय में नहीं कहा, बल्कि इसके विपरीत तूने हमें आशीष ही दी। जब वो आएंगे तब तुम बताना कि पिता का वचन हमें यही सिखाता है कि तुम आशीष के वारिस हो, और तुम आशीष पर खुदा ने हमें और आपको एक जलता हुआ दीपक बनाया है। अगर तुम सच में मसीह के सच्चे योद्धा हो, अगर तुम सच में अपने यीशु मसीह से प्रेम करते हो, बंद कर लो और जब अपने मुंह को खोलो तो लोगों को आशीष दो। तुम श्राप देने के लिए या बुरा बोलने के लिए या बुराई के बदले बुराई करने के लिए, भाई बहनों, हमें और आपको पिता ने अपने पवित्र वचन को, हमें और आपको पिता ने अपने पवित्र लहू को, हमें और आपको पिता ने अपनी पवित्र देह को, हमें और आपको पिता ने अपने पवित्र मन्ने को क्यों दिया? ताकि हम इस पृथ्वी पर निर्बलों की सह लें, ना कि निर्बलों के समान बकबक करने लगे, ना कि उनसे बहस करें, ना कि उनके विरोध में उनके पीठ पीछे बातें बोलें। नहीं, अगर हम उनके पीठ पीछे भी बातें बोलते हैं तो हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो हमारे शब्दों को सुनता है, वो जानता है, वो हमारी गवाही मनुष्य के बीच में रखता है कि जाओ जाकर मेरे दास को देखो। वो ऐसा नहीं कहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि वो बहन, हो सकता है कि वो भाई जिसके विषय में हमें बुरा बोलना है, जिसके विषय में हमें निंदा करना है, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम कभी भी उसके विरोध में एक शब्द ना बोलें, क्योंकि पिता जो स्वर्ग से दृष्टि करके हम निकम्मों को निहारता है और प्रतिदिन देखता और बढ़ाता है, वो नहीं चाहता कि तुम उसकी दृष्टि में अपवित्र ठहरो। अपने पिता का भय मानो, अपने पिता को अपने जीवन में ग्रहण करो, और अपने जीवन भर तुम चाहे कहीं पर भी रहो, कभी भी किसी के विषय में एक शब्द बुरा ना बोलो। क्योंकि कलाम में लिखा है, एक छोटी सी आग पूरे जंगल में आग लगा देती है। एक छोटा सा अंग है जीभ, लेकिन ये छोटा सा अंग हमें बहुत तायत से नरक में ले जा सकता है। इसमें प्राणघातक विष है। इसीलिए इस विष को उलगने के लिए, इस विष को दूर करने के लिए अवश्य है कि तुम इस जीव को, इस देह को, इस पूरे जीवन को अपने पिता के हाथ में रख दो, जो विष को पूरी रीति से शुद्ध करना और पवित्र करना जानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन जो हम प्रतिदिन सुन रहे हैं महासभा में, या ये जो मन्ना जो हमें प्रतिदिन मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा कि हमारा भला हो, और ना ही इसलिए मिल रहा है कि हम इस पृथ्वी पर बहुत तायत से इस संसार की सारी चीज़ों को प्राप्त कर लें, बल्कि वो मन्ना हमें इसलिए मिल रहा है कि हम जीते जागते योद्धा हैं। हमें जय प्राप्त करनी है। हमें अपने उन भाइयों और उन बहनों के बीच में जाकर पिता का चलता फिरता गवाह बनना है। हमें एक जंग, एक युद्ध में रखा गया है। हमें हमारे जीवन से कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर हमें अपने जीवन में पिता के वचन को इस रीति से
ग्रहण करना है कि बहुत तेरे लोग हमारे जीवन को देखकर पिता के वचन को जानने पाए। एक छोटी सी जीव प्राण घातक विष लिए चलती है, और हम देखते हैं कि जब हम से रहा नहीं जाता और लोगों की बुराई सुन के हम थोड़ा सा भी बोल देते हैं, तो हम बाद में देखते हैं वो बोला हुआ शब्द हमारे लिए कितना ज़्यादा बुराई उत्पन्न कर देता है। क्योंकि जो निरंतर बुरा बोलता है उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कभी बुरा नहीं बोलता, पिता के वचन में बना रहता, जब वो बुरा कर देता है तो पिता भी दुखी हो जाता है। हमें कभी बुरा नहीं बोलना। हो सकता है कहीं कहीं हम बोल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन बातों को सीखें, समझें। मैं जो प्रचार कर रहा हूँ मैं भी बुरा बोल देता हूँ, अपने पिता से बुरा बोल देता हूँ, अपनी माँ से बुरा बोल देता हूँ, अपनी पत्नी से बुरा बोल देता हूँ। लेकिन जब भी बुरा बोलता हूँ तो मुझे थोड़ी देर में ये बात का एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा बोला, और मैं क्षमा मांगता हूँ अपने पिता से, और मैं कोशिश करता हूँ कि उन बातों को दोबारा ना करूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको चाहिए कि हम पवित्र वचन से लिपटे रहें। हमें और आपको चाहिए ये प्राण नाशक जो विष है हमारे जहर, हमारे अंदर, हमारी ज़बान में, उसको पूरी रीति से उस विष को अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ से पे रख दें, ताकि पिता उस अशुद्ध वस्तु को पूरी रीति से शुद्ध करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पिता की संतान तभी बनेंगे जब हमारे अंदर से बुराई का नाश होगा। जब तक हम बुराई करते रहेंगे, जब तक हम बुरा बोलते रहेंगे, जब तक अपनी इस देह से, इस शरीर से पाप करते रहेंगे, वो कभी भी खुदा का मंदिर नहीं बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये देह, ये शरीर खुदा का मंदिर बने, अगर हम चाहते हैं कि जिस जीव से हम पिता का नाम लेते हैं उस जीव से हम हमेशा पिता का ही वर्शिप करें, उसके ही वचन का प्रचार करें, तो इस जीव को वश में लाने के लिए पवित्र आत्मा को अपने ऊपर पूरी रीति से कमांड करने दो। देखो, तुम जंग जीत चुके, तुम जीत चुके, तुम ऑलरेडी जंग जीत चुके हो, ऑलरेडी ये युद्ध जीता जा चुका है। जो कोई अपने आप को पिता के हाथ में समर्पित करता और जो कोई अपने जीवन को पिता के वचन में देता है वो जीवन पाता है। जिस तरीके से हन्ना ने अपने बेटे को, सैमुएल को मंदिर में समर्पित किया, वैसे ही मुझे और आपको आज यीशु मसीह के बलवंत दाहिने हाथ में समर्पित करना है। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को पिता के हाथ में रखेंगे, जितनी ज़्यादा हम अपने जीवन को पिता के वचन में रखेंगे, उतना ज़्यादा हम इस पृथ्वी पर पिता के गवाह बनेंगे, उतना ज़्यादा हम इस पृथ्वी पर जीती जागती पत्री बन जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि मैं घटूं वो बढ़े। मैं बोलता हर चीज़ का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है मेरी माँ से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोगों के यहाँ ये प्रेयर मीटिंग शुरू हुई, प्रेयर मीटिंग हुई हम लोगों के यहाँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको दिल से, अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कि आप हमारे दिलों में ये वचन को जो हम लोगों ने सुना, इसको सुन के हम लोग अनसुनी ना करें, बल्कि अपने दिल में ग्रहण करने वाले बने। और जो भी शब्द बोले गए वो एक एक शब्द हम लोगों के मन को, हृदय को छेदने वाला हो। मेरे प्रभु, मैं आपसे ये दुआ मांगती हूँ कि सब बच्चों अच्छे से, सब बच्चों को अच्छा रखा आपने प्रभु। आपके हाथों में ये सब बच्चे, और जो रूथ और सृष्टि गए हुए हैं, अच्छे से पहुंच गए अपने नाना के यहाँ, वहाँ से आए तो अच्छे अच्छे, जैसे आप अच्छे से लेके गए हैं प्रभु, वैसे अच्छे से आए। मेरा रवि, जो डैडी, ये लोग भी बच्चे गए हुए हैं, ये भी अच्छे से वहाँ से आए। मेरे प्रभु, आपने अच्छे से बेटी को, मेरे और बच्चों को अच्छे से लेके आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु। और सब जो भी
जो बातें मैं नहीं बोली उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु। आपको मैं दिल से आभारी हूँ मेरे प्रभु। और ये हम लोगों की दुआ को सुनना कबूल करना। आमीन। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर के घर में होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर